Hello guys, welcome in my YouTube channel. Today we talk about मास्टर रोटेशन प्लान। मास्टर रोटेशन प्लान क्या होता है और ये क्यों बनाते हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मास्टर रोटेशन प्लान ऑफ द रोटेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द इंस्टीट्यूशन, इट इंक्लूड थ्री ब्लॉक, पार्शियल ब्लॉक, क्लिनिकल ब्लॉक, एग्जामिनेशन, वैकेशन एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। बेसिकली मास्टर रोटेशन प्लान हम सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले बनाते हैं, जिसमें कि हमारा थियरी के पोर्शन और क्लिनिकल के पोर्शन जो आईएनसी के द्वारा रिकमेंडेड है और या अलॉटेड आवर्स हैं उसको कंप्लीट करते हैं। और जो भी हम वैकेशन दे रहे हैं बच्चे को, या फिर हम पार्शियल ब्लॉक लगा रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, या एग्जामिनेशन लीव दे रहे हैं, तो वो जितने भी आवर्स हैं वो पूरे प्लान होते हैं। एंड रोटेशन प्लान मतलब is a master plan designed to give clinical learning experience to different classes या group of student at certain college या school of nursing। रोटेशन सबसे पहले होता ही है कि जितने भी हमारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग या स्कूल ऑफ नर्सिंग में बच्चे होते हैं, तो उनको एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम में उनको क्लिनिकल भेजते हैं और उनकी क्लासेस भी लगाते हैं, जिससे सारे बच्चे जो क्लिनिकल में प्रॉपरली रोटेट हो जाएं, हर वार्ड में उनका ड्यूटी भी लग जाए। और अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मास्टर रोटेशन प्लान बनाने के बेसिकली 5 क्राइटेरिया होते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया है इक्वल एक्सपीरियंस। सारे बच्चों की ऐसे हमें प्लान करना है कि सबकी ड्यूटी जैसे मेडिसिन वार्ड में लगा रहे हैं या सर्जरी वार्ड में लगा रहे हैं, तो स्पेसिफिक वार्ड में सारे बच्चे रोटेट हो जाएं और इक्वल मतलब सबके पास वो सेम वार्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो सेम ड्यूरेशन। सेम ड्यूरेशन मीन्स हम अगर जो क्लिनिकल प्लान कर रहे हैं तो वो सेम ड्यूरेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी बच्चे का क्लिनिकल लग गया हो और किसी बच्चे का थियरी पोर्शन पूरा ही नहीं हुआ हो। एंड थर्ड बात करें क्राइटेरिया की, तो वो सीक्वेंस होता है। मतलब सिंपल टू कम्प्लेक्स हमें सीक्वेंस में अरेंज करना चाहिए। लाइक अगर हम मेडिसिन वार्ड में नॉर्मल वार्ड में जनरल वार्ड में ड्यूटी लगा रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू करिकुलर या अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम क्रिटिकल में जाते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं तो नो ओवरलैपिंग। हम स्टूडेंट की पोस्टिंग लगाते वक्त हम इंश्योर कर लेंगे कि एक वार्ड में एक हफ्ते से ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगे, ताकि वो उसका प्रॉपरली रोटेशन हो सके। फिफ्थ है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में हमारा मास्टर रोटेशन प्लान होना चाहिए। नाउ वी आर टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मास्टर रोटेशन प्लान। फर्स्ट जो है प्लान अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब मास्टर रोटेशन प्लान आईएनसी के रिकमेंडेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। सेकंड जो होता है प्लान फॉर ऑल स्टूडेंट इन ऑल ईयर। जो मास्टर रोटेशन प्लान बनता है वो सभी स्टूडेंट के लिए हर एक सेमेस्टर में हम बनाते हैं। एंड थर्ड जो है प्लान टू प्रोवाइड क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑफ सेम ड्यूरेशन ऑफ ऑल दी स्टूडेंट। मतलब जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन है वो सभी स्टूडेंट के लिए सेम होना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है रोटेट ऑल दी स्टूडेंट थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस। सभी स्टूडेंट को लर्निंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रोटेट करना है। फोर्थ प्रिंसिपल है इंडिकेट आवर्स ऑफ प्लान थियोरेटिकल एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस एज पर वीक एंड मंथ। मास्टर रोटेशन प्लान में जो हमें थियोरेटिकल पोर्शन है या क्लिनिकल पोर्शन वो वीकली और मंथली उसके आवर्स को हमें इंडिकेट करना है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम फिफ्थ सेमेस्टर का मास्टर रोटेशन प्लान। लाइक जैसे अभी जो सेशन स्टार्ट हुआ था, फिफ्थ सेमेस्टर का सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, वो अगस्त से स्टार्ट हुआ था और फैब तक है। तो अगर हम सेमेस्टर की बात करें तो एक सेमेस्टर में टोटल 26 वीक होता है, और जिसमें कि हमें 20 वीक में हमें क्लिनिकल एंड थियरी पोर्शन दोनों ही कंप्लीट करना होता है। अदर जो 6 वीक रहते हैं उसमें हमें वैकेशन भी देना होता है, प्रिपरेटरी लीव भी देना होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराने होते हैं। तो वो 6 वीक जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के हैं या फिर एग्जामिनेशन के हैं उसमें चले जाते हैं। और जैसे कोई फेस्टिवल हो गया तो दिवाली होली वैकेशंस के लिए चले जाते हैं। और 20 वीक हमारे दोनों थियरी और क्लिनिकल के हो जाते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो फिफ्थ सेमेस्टर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फिफ्थ फॉरेंसिक नर्सिंग, सिक्स जो होता है आईएनसी के द्वारा रिकमेंडेड आवर्स होते हैं वो सेल्फ स्टडी एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए 40 आवर्स होते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का अगर थियरी पोर्शन की बात करें तो उसमें 60 आवर्स होते हैं और 40 आवर्स स्किल लैब के हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो प्रिस्क्राइब्ड आवर्स हैं वो 60 आवर्स हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रिस्क्राइब्ड आवर्स 100 हैं। एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 40 थियरी के पोर्शन है एंड 40 स्किल लैब है। फॉरेंसिक के 20 आवर्स हैं। और क्लिनिकल आवर्स की बात करें जो हमारा, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल का है वो 160 आवर्स है, मेंटल का 80 आवर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 160 आवर्स। टोटल अगर आवर्स की बात करें तो 400 हमारा थियरी पोर्शन के हैं एंड 400 प्रैक्टिकल के। इट मीन्स टोटल हमें 800 आवर्स कंप्लीट करने के लिए थियरी और पोर्शन प्रैक्टिकल दोनों के लिए चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इधर मंथ हमारा अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2025 और 26।
दोनों ईयर में जा रहा है। एंड डेट की बात करें तो हमारा जो क्लासेस है 11 से स्टार्ट हो रहा है, और जो वीक है डेट 11 से स्टार्ट हो रहा है 16 तक वीक। फिर नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़, 1 वीक में कितने हॉलीडेज़ हमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड टोटल आवर्स वर्क, जो टोटल वर्किंग आवर्स है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जो आवर्स में है वो वीक के अकॉर्डिंग आवर्स कैलकुलेट किए गए हैं। लाइक 1 से जो 11 है, नहीं सॉरी, वन फर्स्ट वीक में 11 से 16 जो होता है डे में 2 हॉलीडे हैं। तो पर डे का अगर हम आवर्स देखें तो एक दिन का हम 7 आवर्स के थ्योरी का क्लास लगा रहे हैं। तो इट मीन्स 4 वर्किंग डेज हैं हमारे वीक में। तो 28, 7 इंटू 4 करेंगे तो 28 आवर्स होंगे। नेक्स्ट जो हम सेकेंड वीक की बात करें तो हमारा जो सेकेंड वीक है 18 से स्टार्ट हो रहा है अगस्त में, और 23 को ख़त्म हो रहा है। इसमें अगर हॉलीडे की बात करें तो कोई भी हॉलीडे नहीं है। और टोटल आवर्स की बात करें, 1 वीक में टोटल आवर्स 42 आवर्स हो रहे हैं। थर्ड वीक में एज लाइक इट इज़ 25 को हमारा वीक भी स्टार्ट हो रहा है और 30 को ख़त्म हो रहा है। इसमें भी कोई हॉलीडेज़ नहीं है, और टोटल वीक के आवर्स हैं कैलकुलेट किए हैं तो 42 आवर्स हो रहे हैं। और फोर्थ वीक में बात करें, फोर्थ वीक में 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 सितंबर से 6 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। इसमें 1 हॉलीडेज़ हैं। और अगर टोटल वर्किंग आवर्स की बात करें तो उस वीक में 35 आवर्स हो रहे हैं। तो हमें इस तरीके से पूरे मंथ के आवर्स कैलकुलेट कर लेने हैं कि कितने आवर्स हमारे वर्किंग के हैं, कितने हॉलीडे मिल रहा है। और इसमें वन थिंग मतलब मेंशन है कि जो संडे के डे होते हैं उसको हमें मेंशन नहीं करना होता है। संडे उसमें मेंशन नहीं है। और अगस्त में हमारा जो टोटल वर्किंग आवर्स है 147 आवर्स हैं, वो उसको हमने थियरी पोर्शन के लिए दिया है। और नाउ अगर हम सितंबर में आते हैं तो हमने यहाँ पे फिफ्थ वीक में 8 से 13 जो वीक 8 से 13 जो सितंबर डेट है, और 15 से 20 सितंबर 6 वीक में। फिर 7 वीक में 22 से 27, फिर 8 वीक में 29 to 4। इसमें हमने कम्युनिटी की पोस्टिंग लगा दी है, जो कि प्रिस्क्राइब कम्युनिटी की पोस्टिंग के आवर्स हैं 160 आवर्स। तो हमने कैलकुलेट अगर कम्युनिटी की पोस्टिंग के आवर्स करेंगे तो 192 आवर्स होंगे। नाउ वी आर टॉक अबाउट अक्टूबर। इधर हमने 9 वीक में इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, जैसा कि अगर आईएनसी ने बताया है। जैसा कि आईएनसी के द्वारा 50% अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हमें सेशनल एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होता है। तो हमने 9 वीक में इंटरनल फर्स्ट कंडक्ट कराया है। एंड अगर वीक 10 की बात करें तो 10 to 14 वीक जो है हमने फिर से थियरी पोर्शन के क्लासेस लगाए हैं, क्योंकि इधर हमारा अभी थियरी रिमेनिंग रह गया है। तो इसमें थियरी पोर्शन के 175 आवर्स की क्लासेस लगाए हैं। देन हम 15 नवंबर से जो 15 वीक है, इट मीन्स 17 नवंबर से हमने पीडियाट्रिक की पोस्टिंग लगाई है, और इधर साइकेट्रिक की भी पोस्टिंग लगा दी है। तो हमारा जो पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक के अलॉटेड आवर्स हैं प्रैक्टिकल के, वो मेंटल का तो 80 आवर्स है, एंड इधर चाइल्ड का 120 आवर्स हैं। तो हमने इधर दोनों को ऐड किया है तो 240 आवर्स, मतलब 200 आवर्स टोटल प्रिस्क्राइब्ड आवर्स हैं। और हमने जो ड्यूटी लगाई है उधर पीडिया एंड साइकेट्रिक दोनों के मिला के 240 आवर्स हो रहे हैं। नेक्स्ट हम 20 वीक में बात करें तो उसमें हमने इधर थियरी पोर्शन, मोस्ट ऑफ थियरी पोर्शन हो चुका है, तो हमने सेशनल एग्ज़ाम फिर से सेकेंड सेशनल एग्ज़ाम रख दिया है। एंड 21 वीक में हमने विंटर वैकेशन दे दिया है, जैसा कि ये एंडिंग चल रहा है दिसंबर का, जो 29 से, और जनवरी का स्टार्टिंग है। तो इधर विंटर वैकेशन 1 वीक की दे दी है। फिर हम 22 वीक एंड 23 वीक में थियरी पोर्शन रख दिया है। जो रिमेनिंग समथिंग कुछ लेफ्ट रह गया है सिलेबस का, तो उसके लिए थियरी पोर्शन की 2 हफ्ते की क्लास लगाई है, जो कि 70 आवर्स के हैं। फिर हमने बच्चों को 24 वीक में 19 से 24 की डेट में प्रिपरेटरी लीव दे दी है। देन लास्ट वीक में 25 वीक में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, एंड फिर इन सेमेस्टर वैकेशन 26 वीक में। और इधर हमने थियरी के पोर्शन को कलर से इंडिकेट किया है। थियरी वाला पोर्शन जो है वो येलो कलर से, एंड कम्युनिटी ग्रीन, पीडियाट्रिक पर्पल है, एंड पिंक साइकेट्रिक, एंड देन जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो ब्राउन है। इधर हमने थियरी पोर्शन के लिए एंड क्लिनिकल आवर्स के लिए ब्लॉक बना के बताए हैं। 1 डे इंटू 7 आवर्स इक्वल्स टू 7 आवर्स, 2 डे इंटू 7 आवर्स, मतलब पर डे हम 7 आवर्स लगा रहे हैं वर्किंग डेज़ के। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किए हैं कि 1 वीक में कितने टोटल आवर्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और लाइक कम्युनिटी का भी हमने सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक पोस्टिंग लगाई है, तो पर डे 8 आवर्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पीडियाट्रिक में एंड कम्युनिटी में और साइकेट्रिक में आवर्स कैलकुलेट किए हैं। थैंक यू।